तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर अप कर लिया है। आज हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर्स। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं, जिन सारे टर्म्स का जानना आपके लिए जरूरी है। तो आपको पता है कि बाय द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी रेफरेंस बुक हम सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन सारी चीजों को मैं समझाऊंगा, बने रहिएगा अंत तक। कह रहा है कि इन अर्लियर डेज अ कंप्यूटर सीपीयू यूज्ड टू ऑक्यूपाई अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल कैबिनेट्स। यानी आपको पता है कि आज के दौर में जो कंप्यूटर सीपीयूज हैं वो यूज कर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में जो डेटाज हैं उनको मल्टीपल जो कैबिन्स होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, मल्टीपल जो आपके लार्ज रूम्स होते हैं उनमें डेटाज को क्या कर रहे हैं, वो स्टोर करने का काम कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि हाउएवर विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो जो फिजिकल साइज है सीपीयू का वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एंड इट इज नाउ पॉसिबल टू प्लेस सीपीयू ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप ओनली। तो ये केवल और केवल पॉसिबल हो रहा है कि हम सारी चीजों को एक सिंगल माइक्रोचिप में क्या कर सके, स्टोर कर सके। क्लियर है। कह रहा है कि प्रोसेसर दैट इज सीपीयू which is implemented on a single microchip is called microprocessor। यानी वैसा प्रोसेसर जो एक इम्प्लीमेंट होता है एक सिंगल माइक्रोचिप के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। एंड नाउ डेज ऑलमोस्ट ऑल द सीपीयूज आर माइक्रो प्रोसेसर, यानी आज के दौर में ऑलमोस्ट सारे सीपीयूज जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर ही हैं। एंड हेंस द टर्म्स आर यूज्ड सिनोनिमसली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, यानी ये जो टर्म है वो सिनोनिमसली यूज हो रहा है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। क्लियर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर that carries out various tasks involved in data processing as well as arithmetic and logical operation। यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है एक स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के इनसाइड होते हैं, जो कैरी करते हैं अलग अलग टास्क को, जो इन्वॉल्व करते हैं डेटा प्रोसेसिंग को, साथ ही साथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को, यानी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होते हैं उनको ये करने का काम करता है। ठीक है। अब कह रहा है कि दीज डेज, यानी आज के दौर में माइक्रो प्रोसेसर इज बिल्ट ओवर एन इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी सर्किट के अकॉर्डिंग ये बन रहा है जो कंप्राइज कर रहा है बिलियन ऑफ स्मॉल जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। और इसमें ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट के अकॉर्डिंग बन रहा है जिसमें मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्लियर। अब कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, डिक्रीज फिजिकल साइज एंड द प्रोडक्ट कॉस्ट। यानी अगर हम माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपके प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको हम इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं फिजिकल साइज को, रिड्यूस कर रहे हैं किसको, कॉस्ट को। क्लियर है। अब कह रहा है currently available microprocessor are capable for processing millions of instruction per millisecond। यानी आज के दौर में जो माइक्रो प्रोसेसर है जो कैपेबल होता है प्रोसेस करने के लिए मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर मिली सेकेंड। ठीक है। जैसे कि आप टेबल के अकॉर्डिंग चीजों को देखेंगे तो ये 1970s के अकॉर्डिंग इसको इंस्पेक्ट किया गया था। आप यहाँ पे देखिएगा जनरेशन, यहाँ पे ईरा, यहाँ पे चिप का टाइप, इसके वर्ड के साइज, मैक्सिमम मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड, क्रॉस और साथ ही साथ एग्जांपल्स दिए गए। जैसे फर्स्ट की बात करें तो ये आपका 1971 से 73 तक था, जिसका चिप का टाइप LSI है और 4 to 8 बिट होता है और मेमोरी साइज 1 KB और इसका स्पीड आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगल एंड इंटेल 8080। ओके। अगला सेकंड है जो कि 1974 से 78 तक है, इसका भी आप 8 बिट है और 1 MB इसका मेमोरी साइज होता है और ये अप टू लगभग 2 मेगाहर्ट्ज तक रहता है। ये सिंगल, जैसे इसका एग्जांपल मोटरोला जो आपका 6800 एंड इंटेल 8085 जो है वो आपका इसका एग्जांपल है। इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आपके सामने दिए गए हैं। अब आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन क्या होता है। कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स विच इंक्लूड द चिप टाइप, वर्ड साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड एक्सेट्रा। यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है उनको अलग अलग आधार पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे वो आधार आपका वर्ड का साइज हो सकता है, चिप का टाइप हो सकता है, मेमोरी का साइज हो सकता है, क्लॉक का स्पीड हो सकता है, ये सारी चीजें। तो वर्ड के साइज की बात करें तो वर्ड के साइज के अंदर ये पॉइंट कह रहा है कि वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। यानी जो वर्ड साइज होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जिसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है एक समय पे। ठीक है।
and earlier a word was 8 bits as it was the maximum limit at that time। यानी ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट को कैरी करता है उस टाइम पे, एंड एट द प्रेजेंट द मैक्सिमम वर्ड साइज इज 16 बिट्स। यानी इसका जो मैक्सिमम वर्ड साइज होता है वो 16 बिट होता है, एंड मैक्सिमम वर्ड साइज मिनिमम आपका 16 बिट का होता है और मैक्सिमम 64 बिट्स का होता है। ठीक है। मेमोरी साइज की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज, यानी वर्ड साइज के आधार पे जो साइज होता है रैम का वो वेरी करता है, यानी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वर्ड के साइज के अकॉर्डिंग। तो रैम जो है वाज वेरी स्मॉल, रैम बहुत स्मॉल था जो कि 4 MB था ड्यू टू द 4 to 8 बिट्स वर्ड साइज। एज वर्ड साइज इंक्रीज, यानी जैसे जैसे वर्ड साइज बढ़ा ये आपका 64 बिट्स के अकॉर्डिंग हुआ और ये बना एक फिजिबल रैम अप टू द साइज ऑफ 16 एक्साबाइट। ठीक है। अब क्लॉक स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर के पास एक इंटरनल क्लॉक होता है जो जनरेट करता है पल्सेस को यानी सिग्नल्स को एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एंड क्लॉक स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड सिंपली मींस दैट द नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड पर सेकंड बाय द क्लॉक साइड इनसाइड अ कंप्यूटर। ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग चीजें दी गई है वो आपके सामने दी गई है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है कोर्स, तो कोर्स के अकॉर्डिंग भी सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो कोर एक प्रकार का बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट होता है सीपीयू का, एंड अर्लियर प्रोसेसर हैड ओनली वन कंप्यूटेशन यूनिट, यानी जो आपका आज के दौर पे प्रोसेसर है उसके पास केवल और केवल एक ही कंप्यूटेशन यूनिट हो रहा है, एंड देयर बाई कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट ए टाइम, यानी ये केवल एक टास्क को एक समय पे परफॉर्म करता है। and with the advent of the multi-core processor it become possible for the computer to execute multiple tasks and thereby increasing the system performance। ठीक है। सीपीयू दो प्रकार के, चार प्रकार के एंड 8 कोर्स उसके होते हैं, जिन्हें अगर 2 टाइप के रहता है तो उसको हम लोग डिबल कोर कहते हैं, 4 का रहता है तो उसे हम लोग क्वाड कोर कहते हैं, और 8 का रहता है तो उसे हम लोग ऑक्टा कोर कहते हैं। ठीक है, ऑक्टा कोर। अब यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर्स भी वही चीज है, और ये एक प्रकार का स्मॉलेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जिसके पास सीपीयू रहता है और इसका अमाउंट फिक्स होता है रैम का, एंड रोम एंड अनदर पेरिफेरल्स ऑल एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप, यानी जितने भी एम्बेडेड होते हैं वो एक सिंगल चिप में कैरी कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देखिएगा, फिगर के अकॉर्डिंग आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्लॉक है, यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे एक बस सिस्टम लगा हुआ है जो कनेक्टेड है मेमोरी से, और ये आपका इनपुट एंड आउटपुट है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पे इनका इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।